हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमआर ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सब ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज घर का काम निपटाने के बाद में आ गए प्लाट पर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था प्लाट पे आए हुए। तो आज फाइनली आ ही चुके हैं, क्योंकि सोच रहे थे करीब 5 या 6 संडे निकल चुके हैं। 5-6 संडे के बीच में अभी तक आए नहीं थे यहाँ पे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी। और छुट्टियाँ चल रही थी तो बच्चे भी आए हुए थे, भांजा भांजी दीदी के बच्चे सब आए हुए थे, तो इसलिए फिर आ नहीं पाए थे। तो आज फाइनली आ चुके हैं प्लाट पर। और ये देखिए, ये है मेरा सपनों का घर, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, काम को रोक रखा है। तो थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है इसलिए, क्योंकि हाँ आ रही हूँ, आऊँ। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़े दिन के लिए काम को रोक दिया है। मतलब थोड़े दिन बोले तो साल 6 महीना इसके लिए। अब थोड़ा सा काम करेंगे, फिर उसके बाद में काम करवाएंगे, क्योंकि अभी हो नहीं सकता है। और ऐसे ही घूमने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे प्लाट पे देखने के लिए। और अभी छत पे पानी भरा हुआ था, जो बता रहे थे मेरे को। तो वहाँ पे किसी ने दीवार की ईंटें हटा के पानी को निकाला है। पता नहीं पड़ोस वाले भाभी जी और निकाला है कि क्या, अभी पूछेंगे फिर पता चलेगा। चला, तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्लॉट पे से निकले ही है और बारिश शुरू हो गई है। छींटे पड़ रहे हैं बारिश के, बिल्कुल छोटे छोटे अभी तो। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मैं प्लॉट पे से आ गई हूँ। मैं गई थी वहाँ पर थोड़ी सी देर घूमने के लिए, प्लॉट पर देखने के लिए, क्योंकि छत पर पानी भरा हुआ था। जो कि पड़ोस वाले भाभी जी है, उन्होंने ईंट हटा दी थी ऊपर से, और ईंट हटाने के बाद में पानी नीचे बह गया था, इसलिए खाली हो गई थी। और फिर जाके आ गए, उनसे बात करके आए थोड़ा सा। और अब घर पे आ गई हूँ। घर पे आने के बाद में इसने आने चाय बनाई है, तो चाय पी लिए हैं हम। और अब करूँगी खाने की तैयारी। तो खाने में आज बना रही हूँ मैं गुआर की फली लेके आए थे, कल मंडी गई थी जब लेके आई थी। तो गुआर की फली को काट पीट के, मतलब तोड़ के साइड में करूँगी, और फिर उनको उबाल के फिर बनाऊँगी। लेकिन पहले थोड़ा सा चाय पीने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाके आती हूँ, पता नहीं मेरे साथ होता है कि सभी के साथ होता है, कहीं पे भी जाके आऊँ, गाड़ी पे जाऊँ या पैदल जाऊँ या बस में जाऊँ, कहीं पे कहीं से भी जाऊँ, लेकिन थोड़ी सी देर शरीर को रेस्ट करने के लिए अच्छा लगता है। तो ऐसे लगता है जैसे थक गई हूँ मैं, जाके आती हूँ तो पता नहीं क्या हो रहा है ये। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेरे को कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद में फिर करूँगी खाने की तैयारी, क्योंकि 5 बज चुके हैं। और तो चलिए मैं करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट। और स्नेहा और विकास गए हैं स्कूल, क्योंकि उनके आ गए हैं रीजनल्स, पास में स्कूलें खुलते ही। और वो जाएंगे हॉकी टूर्नामेंट के लिए, जो कि पता नहीं जयपुर में है कि जयपुर से बाहर है। तो 2-3 दिन के लिए जाएंगे, तो स्कूल में बुलाया गया है आज। तो दोनों बहन भाई गए हैं, और उसके पापा भी गए हैं साथ में। तो मेरे को छोड़ के चाय पानी पी के फिर चले गए हैं वो यहाँ से। और अब आएंगे वो करीब 5:30-6 बजे के करीब आएंगे। तो जब तक मैं खाने की तैयारी शुरू कर दूँगी, क्योंकि फली वली को तोड़ के रख लूँगी और फिर खाना बना लूँगी। और अभी हो रहा है बारिश का मौसम, तो चूल्हे पे तो जाऊंगी नहीं खाना बनाने के लिए, इसलिए मैं नीचे ही बनाऊंगी गैस पर। तो सब्ज़ी और रोटी दोनों आज गैस पर ही बनाऊंगी। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि फिर वो आ जाएंगे, फिर वो रेस्ट नहीं करने देंगे, बोलेंगे मैं तो काम में लगा हुआ हूँ और ख़ुद रेस्ट करने में लग रही है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, और रेस्ट करने के बाद में फिर लगती हूँ काम पे। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। तो मैंने 10 से 15 मिनट रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद में मैं तोड़ने लग गई थी फली को। और फली को काट पीट कर धो लिया है, और धोकर उबालने के लिए चढ़ा रही हूँ। तो मैं गंवार फली को उबाल कर ही बनाती हूँ,
क्योंकि विकास को उबाली हुई पसंद है, तो यहाँ पर उबालने के लिए चढ़ा दी हूँ। और साथ ही मसाले की तैयारी कर रही हूँ, तो सिंपल से मसाले तैयार कर रही हूँ। लहसुन ढेर सारा कूट कर डाल लिया है कटोरी में, और हल्दी, मिर्ची और नमक और धनिया पाउडर, और साथ में ही 2 या 3 हरी मिर्ची काट ली है। यहाँ पर रोटी और सब्जी बनाकर तैयार कर ली है। और विकास की फेवरेट है गंवार की फली, तो बनते देख बोल रहा है कि मम्मी मेरे को तो डाल दीजिए, मेरे को भूख लग रही है। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए थाली लगा रही हूँ। और उससे जब भी फली बनाती हूँ गंवार की फली, तो उससे सब्र नहीं होता है, उसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है गंवार की फली। तो आ जाइए फ्रेंड्स, गंवार की फली और रोटी बनकर तैयार है। तो आप सभी का खाने पे स्वागत है। हेलो, सुबह सुबह काम में लगा दी बेटी है। हेलो स्नेहा। Going to Pratapnagar. I mean regionals. Bye. बर्थडे। Thank you. हैं? मेरी सीसी को बर्थडे वाले दिन ध्यान से रहना है ना वहाँ पे, और बाहर मत निकलना कहीं पे भी रात के टाइम पे। और किसी फ्रेंड्स को या किसी को लेके फिर निकलना बाहर, ठीक है? फ्रेंड्स को या किसी को लेके निकलना बाहर। मैडम को बता के आना भाई स्नेहा आ गई है। बाय, ध्यान से रहना, ठीक है? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली स्नेहा जा चुकी है अपने स्कूल के टूर्नामेंट के लिए, हॉकी के। और अब की बार वो जयपुर में ही है, लेकिन जयपुर में होने के बावजूद भी हमारे पास नहीं रहेगी, क्योंकि जहाँ पे स्कूल में जाएगी तो उसी स्कूल में रहेगी 2 या 3 दिन के लिए। तो अभी उसके पापा छोड़ने गए हैं, क्योंकि आज है उनका मैच, और मैच के लिए डायरेक्ट स्टेडियम में बुलाया गया है उनको। तो वो चली गई है स्टेडियम, उसके पापा छोड़ने गए हैं उसको। और आज बहुत मन में ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरी बेटी का आज बर्थडे है, और बर्थडे वाले दिन वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो जा रही है अपने रीजनल्स के लिए गई है। तो उसको भी थोड़ा ऐसे हो रहा था कि बर्थडे के दिन मैं जा रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और अभी हो रहा है 5:30 बज चुकी है, और स्नेहा जा चुकी है, क्योंकि उनका 6 बजे, पता नहीं 6 बजे मैच है कि 6:30 बजे है, लेकिन बच्चों को कहा गया है कि 5:30 बजे रिपोर्टिंग करनी है गार्डन में, स्टेडियम में। तो वो जा चुकी है, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पास्ता, क्योंकि विकास जाएगा अब, क्योंकि स्नेहा तो जा चुकी है। स्नेहा को डायरेक्ट स्टेडियम में बुलाया गया था, और विकास को बुलाया गया है स्कूल में। तो फिर विकास बोला कि मम्मी मेरे लिए तो कुछ नाश्ता बना के भेज दो, तो फिर इसलिए फिर नाश्ता बना रही हूँ। तो उसने बोला है कि मम्मी मैक्रोनी पास्ता बना के भेजो मेरे को। तो मैंने उसकी तैयारी कर ली है, खाली भंगार लगाना बाकी है। मैक्रोनी पास्ता को उबाल के रख लिया है, मसाले वगैरह काट के रख लिए हैं। और अभी टाइम बताऊँ आपको, तो अभी 6 बजने में 10 मिनट है, और ये घड़ी 10 मिनट आगे भी है। इस घड़ी के हिसाब से मतलब 6 बजने में 10 मिनट है, और 10 मिनट आगे है ये। तो अभी टाइम हो रहा है 5:40 हो रहे हैं। तो मैं 10 मिनट में पास्ता रेडी कर दूँगी, और फिर विकास भी चला जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में, क्योंकि मैं बना लेती हूँ पास्ता जल्दी से। तो ये देखिए, यहाँ पर पास्ता उबाल कर रख लिया है मैंने, और ये उबल भी चुके हैं अच्छे से। और यहाँ पर कट करके रख ली है हरी मिर्च, प्याज और टमाटर, और साथ ही लगा दिया है यहाँ पर तेल गरम होने के लिए, क्योंकि तेल गरम होने वाला है। तो मैं पास्ता बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो तेल में भंगार लगा दिया राई और जीरे का और हींग का, और हींग जीरे का भंगार लगाने के बाद में अब इसमें डाल दिए कटी हुई प्याज और हरी मिर्च, और इसमें मैगी मसाला डालूँगी, और बाकी के जो सादा मसाले हैं वो डालूँगी। और मेरे घर में सिंपल से पास्ता खाना बहुत पसंद करते हैं, तो यहाँ पर मैंने सिंपल से पास्ता बनाया है। और विकास को ऐसे ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा ताम झाम यदि करते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो
यहाँ पर पास्ता बनकर रेडी हो चुके हैं और रेसिपी ज़्यादा शेयर नहीं की है मैंने आपके साथ। यहाँ पर पास्ता बनाकर रेडी कर दी हूँ और सुबह सुबह ही देखिए कितनी गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। यहाँ पे छूट रहे हैं मेरे पसीने। तो चलिए अब टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और विकास भी पूरी तरीके से रेडी हो गया है, तो वो जाने का टाइम आ गया है, तो वो भी जा रहा है स्कूल। कहाँ की तैयारी हो रही है? रीजनल्स। शूज़ तो पहना अभी। बाय बाय। ध्यान से है ना, और ध्यान से रहना, कहीं पे निकलना नहीं है बाहर कहीं पे भी। खुश रहे। बाय। अरे बैग में रख ले इनको, जेब में मत रखे। हैंकी ले लिया। तो दोनों बच्चे जा चुके हैं और अब मैं फ्री बैठी हूँ क्योंकि पूरा काम निपटा लिया है। आज सुबह सुबह ही बच्चे जाते हैं जल्दी, तो पूरा काम भी जल्दी से हो जाता है। चाय पानी भी पी ली है और पास्ता बना दिए है। 2 रोटी सेकूँगी उनके लिए, जो कि थोड़ी देर बाद में सेक लूँगी। और अब करूँगी बाकी का काम, जैसे नहाना धोना ये, क्योंकि नहा नहीं पाई आज सुबह सुबह में। जब कहीं पे जाना रहता है या टूर्नामेंट पे या फिर कहीं पे कोई भी फंक्शन में, तो बच्चे इतनी जल्दी उठ जाते हैं कि मानो मत, जैसे 1-2 बार कहने में उठ जाते हैं। लेकिन जब स्कूल जाना रहे बच्चों को तो जल्दी से उठते नहीं है, फिर तो जगाए जाओ उनको। तो आज स्नेहा उठ गई थी 4 साढ़े 4 बजे के करीब, और फिर वो 5 बजे तक बिल्कुल रेडी भी हो गई। और 5:30 बजे तो यहाँ से निकल गई है वहाँ पे स्टेडियम के लिए, और पहुँच भी चुके हैं। और अब उसके पापा आने वाले हैं छोड़ के, और विकास भी गया। तो चलिए अब मैं निपटाती हूँ अपना काम, क्योंकि नहाना धोना और थोड़ी देर बाद में ही नहाऊंगी, क्योंकि अभी भी बच्चे निकले ही हैं। तो निकलते ही बाहर से नहीं नहाना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ पे नहीं नहाते हैं। कहते हैं कि जब कोई घर से बाहर जाए तो पीछे से नहाना नहीं चाहिए, थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर रुक कर फिर करना चाहिए कोई भी काम। तो वही मैं फिर अब आधा घंटा रुक जाऊंगी, 6:30 बजे के करीब नहा लूँगी फिर मैं। और वैसे भी अभी मम्मी नहा रही है। मम्मी बच्चों के जाने से पहले ही बाथरूम में चली गई थी, इसलिए तो मम्मी नहा रही है अभी। और फिर मम्मी को निकलने के बाद में मैं नहाऊंगी। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग शुरू किया हुआ है संडे से, और कल मंडे को कुछ भी शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि बच्चे जाने की प्रिपरेशन कर रहे थे। मतलब पहले तो स्कूल चले गए थे वो, और फिर स्कूल से आए तो काफ़ी काम रहते हैं बच्चों की। जो सामान नहीं थे वो दिला के लाई मार्केट जाके, और फिर जल्दबाजी में वीडियो शूट करना हुआ नहीं मेरा, इसलिए फिर मैंने कल कुछ भी शूट नहीं करा। और आज सुबह ही रात को पैकिंग करी, वो भी शूट नहीं किया था मैंने, क्योंकि क्या पैकिंग का दिखाना, बच्चे अपना खुद से ही पैकिंग कर लिए थे कल तो। और अब मैं सुबह उनको तैयार कर भेज दी हूँ, जगा दी थी, जो अपने आप तैयार होके चले गए हैं। तो इस व्लॉग को शुरू किए हुए 3 दिन हो गए हैं। तो यही था आज का व्लॉग। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।